हेलो एंड वेलकम टू एसके विश्वास हिंदी। वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए। अभी मैटर है आईपीएल का। और आईपीएल में सारे टीम्स के प्लेयर्स जुड़ रहे हैं उनके कैंप्स में। थोड़े लोग इंजर्ड हैं, थोड़े लोग रेडी हैं। कसरत तो हो रही है, 2 हफ्ते में आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और इसलिए आईपीएल का डिस्कशन हम शुरू करेंगे इस प्लेयर से जो सीनियर प्लेयर है, लेकिन ये सीजन में एक और ब्रेक सीजन बन सकता है, खासकर उनके व्हाइट बॉल के करियर में। वो है ऋषभ पंत। ये मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब ऋषभ पंत पहली बार आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेज पर तो सब लोगों को लगा कि यार ये व्हाइट बॉल में तो धुरंधर है, मार देंगे, एकदम मैच विनर बन जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग के बाद ऐसा एक प्लेयर आ जाएंगे जो ताबड़तोड़ तबाही मचा देंगे यहां पर। लेकिन 7-8 साल के बाद ऐसा तो हुआ नहीं यार व्हाइट बॉल में। टेस्ट मैचेस में तो मैच विनर है, जब बाकी के 10 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऋषभ पंत खड़े हुए हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। इंग्लैंड में सेंचुरी है, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है। लिख के देता हूं कि न्यूजीलैंड जाएंगे वहां पर भी सेंचुरी बना करेंगे। तो इस तरह के प्लेयर है ऋषभ पंत। और जहां भी टेस्ट मैचेस हो ऋषभ पंत हमेशा उन्होंने अच्छा ही किया है। बट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में यार टी20 में भी उनका बल्ला ठीक तरह से चला नहीं, वनडे में भी उनका बल्ला ठीक तरह से चला नहीं। हालांकि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में वो शामिल थे, उन्होंने हर मैच खेला बतौर कीपर। लेकिन उसके बाद तो टी20 सेटअप से बाहर हो गए। वनडे में 2023 की अगर बात की, 2022 में उनकी एक सेंचुरी और फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुई, टीम से बाहर हो गए। फिर आए हैं बैकअप कीपर की जगह पर, वो आए हैं, खेलते रहे हैं, लेकिन 11 में तो कभी नहीं आए। लेकिन अभी जैसे संजू सैमसन खेल रहे हैं और ईशान किशन खेल रहे हैं, तो ये श्योर शॉट मामला है कि ऋषभ पंत को ये दोनों टिप कर देंगे। तो अगर ऋषभ पंत का ये आईपीएल ठीक तरह से गया नहीं तो व्हाइट बॉल इंटरनेशनल करियर में शायद ऋषभ पंत कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। और क्या वो ऋषभ पंत गलत टीम में है, ये भी कभी कभी लगता है। क्योंकि इस टीम में देखो, टीम का बैलेंस ठीक तरह से नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और प्लेयर्स इंजर्ड होते रहे हैं, एज कैप्टन ज़्यादा लोड लेना पड़ रहा है उनको। ऊपर मिचेल मार्श, मार्करम खेल रहे हैं, फिर उसके बाद पूरन खेल रहे हैं। तो ठीक टेम्पो में कैसा खेला जाए, ऋषभ पंत वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस में तो स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का भी सिचुएशन हो वो हमेशा कुछ ऐसी परिस्थितियों में आते हैं जहाँ पर टीम दबाव में। जब टीम दबाव में होती है तो खुल के खेलने का और जो एक एक्सरसाइज ऋषभ पंत का होता है रेड बॉल में, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शायद वो दबाव ठीक तरह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जहां पर एक्सेलरेट करना हो तो ऐसे शॉट्स खेल रहे हैं जहां पर आउट हो जा रहे हैं। तो शॉट सिलेक्शन को लेकर भी ऋषभ पंत का एक मसला बन रहा है यहां पर। तो अगर इस आईपीएल में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ऋषभ पंत को रोक रहे हैं? पहला फैक्टर यह है कि टीम क्या पूरी तरह से बैलेंस में, जिसका आंसर मैं कहता हूं कि ठीक तरह से बैलेंस में नहीं। हम डिस्कस करेंगे टीम के बारे में। दूसरा, क्या फ्रेंचाइज जो है वो ऋषभ पंत के ऊपर दबाव डाल रहा है? दबाव तो बिल्कुल नहीं डाल रहा है, लेकिन जो 27 करोड़ का टैग है ना, 27 करोड़ का जो टैग है, वो डेफिनेटली ऋषभ पंत के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो जो टॉप के बल्लेबाज हैं, मार्करम हो जाए, मार्श हो जाए, पूरन हो जाए, जिस तरीके का टेम्पो वो सेट करते हैं उसको मैच करने के लिए ऋषभ पंत थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। अपने जो स्टाइल से थोड़ा हटके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इनोवेटिव शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी ठीक तरह का मामला नहीं बनने वाला है। चौथा, क्या बतौर कप्तान उनके ऊपर प्रेशर है? क्योंकि जब भी वो कप्तान बने टीम्स पूरे बैलेंस में नहीं है। शायद वो दिल्ली कैपिटल्स हो जाए या फिर रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ वहाँ हो जाए, एक अच्छी टीम नहीं मिली उनको। यहाँ पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स में यार अगर मोहसिन ठीक रहेंगे, शमी ठीक रहेंगे तो थोड़ा बहुत बॉलिंग में सोचने की ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, तो उसके हिसाब से वो खेल लेंगे। लेकिन वरना यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या वो ठीक तरीके की बैटिंग पोजीशन में खेल रहे हैं? टेस्ट मैचेस में तो नंबर 5, नंबर 6 में आ रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो कहाँ आ रहे हैं? नंबर 3 में बैटिंग करने की कोशिश की, टी20 में ठीक तरीके का रन मिला, फिर इसके बाद कभी वहाँ पर बैटिंग नहीं किया उन्होंने। और वनडे की अगर बात की जाए तो नंबर 4, नंबर 5 पे आ रहे हैं, वहाँ पर भी ठीक तरीके का परफॉर्मेंस हुआ नहीं उनसे। एक सेंचुरी जरूर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ, बट वो भी बस नहीं हो रहा है। तो ठीक तरीके का बैटिंग पोजीशन में क्या है वो है, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल अभी बन रहा है। तो इतने सारे इश्यूज है जो ऋषभ पंत को शायद रोक रही है। तो इन सबको ऋषभ पंत को पार कर कर अच्छा खेलना है तो ये सीजन में यार उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका बल्ला नहीं चला तो श्योर मामला है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में दूर हो जाएंगे। वो सिर्फ टेस्ट मैचेस में फोकस करेंगे। किसी को भी लगा नहीं कि यार जब ऋषभ पंत आए वो टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा करेंगे, लेकिन वनडे और टी20 में नहीं करेंगे। सब लोगों ने यही सोचा कि टी20 में तो तबाही मचा देंगे। अगर आपको याद है 2018-2019 के सीजन में उन्होंने सेंचुरी मारी थी एसआरएच के खिलाफ,
उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे इनिंग्स भी खेले। आईपीएल में उनका रिकॉर्ड एक्चुअली अच्छा है, 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, एवरेज भी ठीक ठाक है उनका, रन्स भी है उनके पास, छक्के भी है उनके बल्ले से। लेकिन लास्ट सीजन उनका पूरा बुरा चला है। उसके पहले वाला सीजन ठीक चला, लेकिन लास्ट सीजन पूरा बुरा चला है। लास्ट में सेंचुरी उन्होंने ज़रूर मारी, लेकिन वो मैच तो हार गई। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो अभी भी सोच में पड़ गया कि किस टीम के साथ चले जाए, क्या चार कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उनको कहाँ पर खेलना चाहिए। इतने सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स, जिनके जवाब शायद ऋषभ पंत के पास भी नहीं है। किसी भी जगह पर आए ऋषभ पंत को रन बनाना जरूरी है। मेरे ख्याल में उनको ओपनिंग करना चाहिए। मैं लास्ट टाइम में बोल चुका हूं कि अगर ऋषभ ओपन करते हैं, मिचेल मार्श के साथ मार्करम वन डाउन आते हैं, पूरन टू डाउन में आते हैं, तो शायद मामला बन सकता है। लेकिन शायद ऋषभ ओपन नहीं करेंगे। अगर वन डाउन आएंगे, क्या वो ठीक कर पाएंगे, वो भी देखने वाला सवाल है। तो इतने सारे क्वेश्चन है ऋषभ पंत को लेकर। और अभी जिस तरह से संजू सैमसन खेल रहे हैं यार, शोर शॉट मामला है कि वो भी टीम में आ जाएंगे यार, वनडे टीम में, तो स्क्वाड में तो रहेंगे ही। और जिस तरह से ईशान किशन खेल रहे हैं, वो लेफ्ट हैंडर भी है, तो ऋषभ पंत के ऊपर चले जाएंगे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। और जो ट्रैक्स संजू सैमसन और ईशान किशन खेलने वाले हैं, वो ट्रैक्स में तो रन्स तो आएंगे ही आएंगे। जो लखनऊ का ट्रैक थोड़ा मसला वाला ट्रैक है। तो ये इतने सारे सवाल है। इसमें एक सवाल आपसे मैं पूछ के वीडियो को एंड करना चाहता हूं, क्या अगर ऋषभ पंत कप्तानी छोड़ देंगे तो उनकी जो बैटिंग खुल के वो खेल सकते हैं, विल ही बी फ्री इफ ही लेट्स गो ऑफ हिज कैप्टेंसी? ऋषभ पंत को क्या कप्तानी क्विट करना चाहिए? आप कमेंट में बताइए। अभी तो क्विट करने की बात नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कप्तानी उनको रोक रही है अच्छा खेलने से?